परमेश्वर ने लिखवाया, भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा न गुटखा बीड़ी पीना हो, महापाप इनको छूने का ये प्रथम वचन निभाना हो। ये प्रथम वचन है परमात्मा का। सत्संग में परमात्मा ने बताया कि अगर तुम्हारे से बीड़ी का अगर टूटका भी नहीं छूटेगा, तुम क्या भक्ति करोगे, तुम क्या सतलोक जाओगे। तो आप और हम पे तो परमात्मा की मेहर हो चुकी है। बाकी भाई बहनों से हम प्रार्थना करेंगे, अगर आप संत रामपाल जी भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मात्र उनका ज्ञान सुनने और समझने से आत्म कल्याण नहीं होगा, साथ में आपने इन नियमों को भी निभाते हुए चलना है। ये संकल्प नाम दीक्षा परमात्मा ने क्यों शुरू करवाई? आज हमारे गुरुदेव के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई बाधक है, या यूं कह लीजिए कि हमारे पूज्य गुरुदेव आज हिसार जेल में बैठे हैं, अगर वे सबसे ज्यादा अगर किसी से दुखी हैं तो वे केवल अपने भक्तों से दुखी हैं, क्योंकि उनके भक्तों की उल्टी करतूतों के कारण ही आज वे जेल में बैठे हुए हैं। ना बरवाला कांड होता, ना वो कमांडो बनते, ना वो हाथों में पेट्रोल बम पत्थर और वो डंडे लेके उन पुलिस वालों के ऊपर वो प्रहार करते, ना उन पुलिस वालों को आश्रम की छतों पे खड़े होके जो कमांडो बने हुए थे वो उनको पत्थरों से मारते, और ना इतना बड़ा ये बवाल होता। और ये क्यों हुआ बवाल? हम भक्तों की नादानी के चलते, क्योंकि हमारे को दूसरे आदमी ने आके हमारे को आदेश दे दिए कि भाई गुरु जी का आदेश है, और हमने उनको स्वीकार कर लिया। ना कानों से सुना, ना आंखों से देखा हमने। कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बहना। गुरु के द्वारा कही गई बातों पे भी यदि कोई तीसरा आदमी हमें कह रहा है, हमें कोई गुरु जी का ऐसा कोई आदेश बता रहा है जो उनके ज्ञान से मेल नहीं खाता, तो परमात्मा ने अपना विधान बताया कि जब तक तुम अपने गुरु जी के मुख से ना सुन लो, तब तक तुमने उन बातों पे यकीन नहीं करना बिल्कुल भी। लेकिन हम डर गए, सहम गए कि भाई हो सकता है गुरु जी ने आदेश दे दिया हो, क्योंकि ज्ञान हमने ढंग से सुना नहीं था, और हम डर गए कि यार कहीं हमारे को कोई दोष ना लग जाए। और हम उन पुलिस वालों को मरने मारने के लिए वहां पे गए थे। हम वहां भगत बनने के लिए बन गए काले कपड़े पहन के कमांडो। और आज उस परमेश्वर के सबसे बड़े दुख और परेशानी का कारण हम उनके भगत हैं। पुण्यात्मा, अगर ये ज्ञान अगर हम समझ लेते पहले परमात्मा की, यदि हम उसके उद्देश्य को, उसके मिशन को समझ लेते कि इस काल लोक में आके भगवान क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। अरे वो सतलोक का राजा, उसको क्या जरूरत है यहां पे जेल में आने की? लेकिन वो क्यों आया? वो हमें निकालने के लिए आया। और हम कब निकलेंगे? जब हम उनके अनुरूप चलेंगे, जैसा वो हमें संकेत कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जब तक हम उनके एक एक वचन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस काललोक से, जेल से बाहर नहीं निकल सकते। दास बार बार एक कथा सुनाता है कि एक राजा था, उसका एक बेटा था। बेटा उसका 8-10 साल का था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता राज्य की सीमा से थोड़ा बाहर चला गया, जंगल की तरफ। बच्चे थे, खेलते खेलते जंगल में अंदर चले गए। तो वहां पे जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया, और पकड़ के उन्होंने अपने धर्मगुरु के पास में पेश कर दिया। तो जो वो राजा था जो आदिवासियों का, उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चे बहुत सुंदर हैं, और ऐसा करो इनको अंदर जेल में डाल दो, और अगले महीने हमारे जो कुल देवता हैं उनका एक प्रोग्राम है, और अगर उनको बलि चढ़ाई जाएगी तो वो बड़े जो है वो प्रसन्न होंगे। तो उनको कैद कर दिया। पीछे से राजा को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे भाई आदिवासी लोग उनको पकड़ के ले गए। अब आदिवासियों से छुड़वाना इतनी आसान काम नहीं था, क्योंकि वो तो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो पारंगत थे। आदमी को मारते हुए वो बिल्कुल भी उनमें कोई वो दया धर्म नहीं होती थी। कच्चा मांस खाने वाले थे वो, और जंगल में तो भाई उनका क्षेत्र है, उन्होंने कैसे कैसे घात लगा रखी है। तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जातन लागे सोतन जाने। अगर बेटा बेटी पे कोई आपत्ति आती है ना, तो पड़ोसी को दिक्कत नहीं होती है, माँ बाप का कलेजा धक धक करने लग जाता है। अगर फोन पे भी कोई कह देना कि छोरे की बस एक्सीडेंट हो गई, स्कूल में गया था, भले वो सुरक्षित है, लेकिन जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक उनका कालजा धक धक करना नहीं मिटता। तो चिंता किसको? उस राजा को, अपने बेटे की। पुण्यात्माओं, वो जंगल तो समझ लेना ये 21 ब्रह्मांड काल के, क्योंकि एक तो होता है बाग बगीचा जो उस राजा का था। बाग बगीचे में तो आदमी आंख बंद करके नंगे पैर घूम लेगा, और एक होता जंगल जिसमें
झाड़ी जिसमें कटीले वृक्ष, कब वहां पे सांप खा जाए, कब वहां पे बिच्छू खा जाए, कोई जंगली जानवर खा जाए, रास्ते का नहीं पता, उबड़ खाबड़। तो वो जंगल समझ लेना ये काल का लोग, और वो आदिवासी समझ लेना काल, और वो सतलोक समझ लेना वो राजा का घर परिवार, वो बाग, वो सुख सुविधा, और वो बच्चा है आत्मा, और वो राजा है परमात्मा। तो उसको चिंता हुई तो राजा ने किसी ऐसे एक व्यक्ति को बुलाया जो उन आदिवासियों की भाषा जानता था। तो राजा ने कहा भाई आप मुझे ये भाषा सिखा दो। उसने कहा जी महीने भर में सिखा दूंगा। बोला ठीक है। उसने भाषा सिखा दी बिल्कुल, और आदिवासियों के जैसे उसके पहनावे, हाव भाव, उठना बैठना, बोलना चलना, राजा को बिल्कुल जो है वो परफेक्ट कर दिया। और राजा अपनी सेना को दिशा निर्देश देके अपने सेनापति को, और भीलों वाली वो पोशाक पहन कर जंगल में निकल गया। और जैसे वो भीलों के क्षेत्र में पहुंचा तो दूसरे भीलों ने देखा कि हमारा कोई जाति भाई है। संपर्क किया तो बातचीत भी भीलों की, पहनावा भी भीलों का। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, आप कहां से आए हो? और उस राजा को एक भील समझ के अपने जैसा, और उसको अपने राजा के पास ले गए, सेनापति के पास। अब राजा तो राजा था, वो तो बहुत सारी विद्याओं में वो तो पारंगत था। अब राजा ने तो थोड़े दिनों में ऐसी ऐसी बातें करके, ऐसी ऐसी सेवा करके, और भीलों का जो राजा था, जो वो सरदार था, उसका जो है वो मन मोह लिया। और उस सरदार ने कहा कि आप मेरे पास विशेष सेवा में रहोगे। और थोड़े दिन बाद में कहा कि तू मेरा विश्वसनीय है, मेरा विश्वास पात्र है, ये चाबी पकड़। और एक बच्चा है, और हमने उसको अभी जो है मतलब 5-7 दिन के बाद में हमारा जो कुल देवता का जो फेस्टिवल है, हमने उसकी बलि चढ़ानी है, और ये जिम्मेदारी मैं स्पेशली तेरे को देता हूं, बच्चे का विशेष ध्यान रखेगा तू। बोला जी ठीक है। अब राजा बच्चे के पास गया। अपने आत्मा ये विचार करने की बात है, ध्यान रखना, गुरुदेव सत्संगों में रोते क्यों हैं? खुल के गुरुदेव हमें ये क्यों नहीं बताते कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं कबीर हूं? क्यों अपने आप को उसका भेजा हुआ बताते हैं, उसका दास बताते हैं, उसका प्रतिनिधि बताते हैं? हमें अपनी वास्तविक पहचान वो क्यों नहीं दे रहे? क्यों अपने तेज पुंज वाले शरीर को वो हल्का करके आते हैं? तो राजा वो लेके चाबी पर वहां चला गया जहां पे वो बच्चा था उसका। और जैसे राजा उस बच्चे के पास में गया तो राजा ने अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल किया, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, समय पे खाना नहीं। राजा का बेटा सुबह उठते जूस पीने वाला, पर वहां पे मिले उसको गालियां थप्पड़। तो बच्चे की हालत बिल्कुल जो है वो खराब हो रही थी, रो रो के उसका बुरा हाल था। राजा ने देखी उसकी ऐसी हालत है तो अंदर से तो बहुत ज्यादा रोया, वो दुखी हुआ, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया। और उसे कहा, धीरे 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 उसने बच्चे से बातचीत करनी शुरू की, दूसरे दिन तीसरे दिन। और उसको कहा कि क्या तू अपने माँ बाप के पास में जाना चाहता है? हाँ बोले जी जाना चाहता हूं मैं। रोने लग गया माँ बाप का नाम लेते ही। तो बोला रो मत भाई, एक काम करना, मैं तेरे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त हूं मैं, और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तेरे को लेने के लिए, लेकिन तू ध्यान रखना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। अगर जरा सा भी मेरी बात को अगर तूने इधर उधर किया, या मेरी कोई भी बात तूने नहीं मानी, तो तू तो मरेगा मरेगा, मैं और मरूंगा यहाँ पे, क्योंकि भेद खुल जाएगा, पता चल जाएगा। तो बच्चे को हिम्मत मिली और कहा जी जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो उनका त्योहार आ गया। अब त्योहार आता है तो बहुत ज्यादा नाचते हैं गाते हैं वो सारे। अब राजा तो राजा था अपना, वहां से कोई नशे की दवा लेके गया था अपनी बांध की पुड़िया, और जो भी वहां पे भोजन, खीर बनी थी, लड्डू बने थे, उसने उसमें सबको डाल दिया। और वो तो शराब स्वरूप पी के, वो तो वैसे आधे नशे में तो वैसे थे, आधा नशा राजा के लड्डू ने कर दिया, और सब नाचते नाचते सब वहीं पे लेट गए। और जब सब नशे में धुत बेहोश, तो राजा तुरंत लेके चाबी जेल में गया, और बच्चे को सारी उसने बातें जो है वो समझा रखी थी, और कहा कि बेटा चुपचाप बोलना मत बिल्कुल भी, और जैसा मैं कहूं वैसा, दौड़ने के लिए कहूं तो दौड़ लेना, चुप रहने के लिए कहूं तो चुप रहना, धीरे चलने को कहूं तो धीरे चलना, चाहे पैर में चाहे तेरे कांटा चुभे, चाहे तेरे ठोकर लगे, चाहे तुझे कितनी पीड़ा क्यों ना हो,
लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा तू करते रहना। और बच्चे ने वैसा किया, क्योंकि बच्चे को भी अपनी जान वहां से जो है वो छुड़वानी थी। उसने भी वहां के दुख देख लिए थे, बहुत ज्यादा वो कष्ट देख लिए थे उसने। तो बच्चे की भी इच्छा बन रही थी कि मैं अपने जो है मतलब माता जी के पास जाऊं, मैं अपने बाप के पास जाऊं। यहां ना मुझे कोई खेलने दे रहा, ना मुझे कोई घूमने दे रहा, ना मुझे कोई नहलाता है, ना मुझसे कोई प्यार करता है। और वहां तो सब सारे मेरे ठाठ बाट थे, ना मुझे वहां पे कोई काम करना पड़ता था। मन में आता तब मैं खाता था, मैं पीता था, खेलता था, राजा का लड़का था, कोई मेरी तरफ उंगली भी नहीं करता था। यहाँ तो मुझे गालियां मारपीट। तो बच्चे को भी वो तड़प थी, इसलिए बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत वहां से वो रातों रात, वो तो कोई 50 किलोमीटर खींच गए। बच्चे के पैर छूल गए, पैर में छाले पड़ गए, कहीं पे कांटे लग रहे हैं, कहीं पे राजा को भी ठोकर लग रही है, लेकिन उनको जाना था। और दोनों वहां पे जैसा उस राजा ने कहा वैसा ही उस बच्चे ने किया, और दोनों जो है रातों रात 50 किलोमीटर खींच गए। और सुबह जैसे राज्य की सीमा पे पहुंचे तो राजा ने पहले दिशा निर्देश दे दिया था, सेनापति सेना के साथ में तैयार खड़े थे, और उनको बैठाया घोड़े पे और ले गए राजभवन में। अब राजा ने वो भील वाली पोशाक में ही अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा, मुंह काला कर रखा, यूं धारियां लगा रखी, वो सब ऐसे ही। अब उस बच्चे को उस समय तक भी नहीं पता था कि ये कौन है। उसने यही सोचा कि भाई ये तो मेरे पिताजी का भेजा हुआ ही था, क्योंकि उसने अपने रूप को छुपा रखा था। और जैसे ही वो गया महल में और उस रानी के पास में बच्चे को छोड़ा, तो बच्चा तो मां से लिपट के रोने लग गया। मां बच्चे से जो है वो लिपट के रोने लग गई। अब वहीं पे राजा ने अपना मेकअप उतारना शुरू किया और बच्चा देख रहा। और जब राजा ने मुंह मां धोया, साफ किया, और जब अपने बाप की वास्तविक सूरत को देखा, तो बच्चा तो हक्का बक्का रह गया, चिपट के रोने लग गया अपने बाप के। बोला, पिताजी मेरे लिए आपने इतने दुख, इतनी तकलीफें आपने सही, और आपने मेरे को महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं ही तेरा बाप हूं। और आप मेरे को दुखों में देखते रहे, आप मेरे को तकलीफों में देखा आपने। मुझे वो कैसे रखते थे, मुझे गालियां निकालते थे, मारते थे, लेकिन आपने भी उनके किसी नियम को आपने नहीं तोड़ा। आपने उल्टा उनको कोई जवाब नहीं दिया, जबकि आप तो राजा थे, आप तो तलवार से उनकी गर्दन काट देते, लेकिन आपने भी वहां पे सहनशीलता दिखाई। बोला, बेटा मैंने तो दिखाई सो दिखाई, अगर मेरे वचन को तोड़ देता, अगर मेरे द्वारा बताई गई किसी भी बात को तू अगर हल्के में ले लेता, और जैसा मैंने कहा यदि वैसा तू नहीं करता, बेटा तू वहां से नहीं छूट सकता था, और मैं और मरता तेरे साथ में। तो पुण्यात्माओं, आज ये परमात्मा इस काल भगवान के लोक में, इन पागलों के लोक में, आप और हम जो उनके बच्चे हैं, जो अपनी नादानी के चलते खेलते खेलते आ गए। क्या कहा परमात्मा ने? मालिक ने अपनी वाणी में कहा कि भाई इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। हम भी अपनी इच्छा से यहां पे काल भगवान के साथ में खेलने के लिए आए थे, लेकिन यहां पे हमें वो सुख नहीं मिला जो वहां पे था। और उस बाप को, क्योंकि दर्द उसी को हो सकता है, हम जिसकी आत्मा है, और किसी को दुख नहीं है। वो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे अपने रूप को रूपांतरित करते हुए स्वयं ये कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी भगवान के चोले में, उनके रूप में, वरना क्या जरूरत है इनको? अरे इतिहास उठा के देख लो, परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से 28 साल से अपने परिवार को दांव पे लगा के, अपनी नौकरी को दांव पे लगा के, अपने मान सम्मान और इज्जत को दांव पे लगा के, अगर किसी ने 2-2 बार की असहनीय पीड़ा और जेल भोगी है, दुनिया का तिरस्कार और यदि अपमान सहन किया है, तो केवल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है, दूसरा कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की, गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो पुण्यात्माओं, आज हमने भी उस बच्चे की तरह थोड़ी सी सावधानी और तत्परता दिखानी पड़ेगी। यदि हम इस काल भगवान के लोक में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो ये तकलीफें हैं, जिनको सहने के हम लोग आदी बन चुके हैं, जब तक हम इनको नहीं पहचानेंगे तब तक हमारी सतलोक जाने की इच्छा नहीं बनेगी। अगर हमारी सतलोक जाने की इच्छा नहीं बनेगी तो पिताजी जबरदस्ती लेके नहीं जाएगा। अगर वो बच्चा यदि वो बोल देता
वो बच्चा यदि वो भीलों के बच्चों के साथ में रम जाता, वहीं पे अपनी मौज मस्ती करने लग जाता और वो कह देता कि नहीं जी मुझे तो आवश्यकता नहीं है, मुझे तो बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया पहनना मिल रहा है, सारा काम है यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बाप जो है वो किसको लेके जाता। और उस बच्चे को इस बात का पता नहीं था कि तेरे को तो काटना ही काटना है, तेरे को खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो वो किस लिए पिला रहे हैं, काटने के लिए, क्योंकि देवी खुश करनी है। सुंदर बच्चा, हट्टा कट्टा बच्चा, देवी प्रसन्न होगी। वो बकरे वाला उदाहरण दिया ना परमात्मा ने, कसाई कहीं कहीं से वो बकरे लाएगा, एक बाड़े में छोड़ देगा और बढ़िया उनकी देखभाल करेगा, समय पे चारा, समय पे पानी, सर्दी गर्मी बरसात के लिए शेड लगा देगा, एक नौकर भी छोड़ देगा। और वो बकरे सोचते हैं कि देखो हमारा मालिक कितना दयालु है। और जब वो कभी जाता है उन बकरों के पास में, वो तो यूं हाथ लगा लगा के चेक करता है कि भाई ये 5 किलो का हुआ या 10 किलो का हुआ, अब ये काटने लायक हुआ है कि नहीं हुआ। और वो बकरे उसको चाटते हैं कि देखो हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये सुख सुविधा जो इस काल भगवान ने हमें दी है ना यहाँ पे, ये हमारे को फंसाने के लिए। परमात्मा कहते हैं खाई खुराका पहनी पुसाका और यम का बकरा पलता है। हम इस काल भगवान के बकरे हैं हम, ये हमारे ऊपर बाहर चढ़ रहा है। ये धरती से जो हम ठंडा गर्म ये जल पी रहे हैं, मीठा जो जल पी रहे हैं, ये हमारे बाप का नहीं है, काल भगवान का है। ये जो हवा चल रही है ये किसकी है, काल भगवान की। इसने तप करके लिए हैं। ये पांचों तत्व है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये तीनों गुण इसने ये तप करके लिए हैं। तो हमारे ऊपर इनका ऋण चढ़ रहा है। ये ऋण उतारने के लिए परमात्मा यहाँ पे हमारे को भक्ति और ये नियम दिए हैं। अब मटके में मान लो हमारे को जल भरना है, तो भरेंगे तो उसमें जो है भरा जाएगा, और यदि उसमें छेद कर दिया जाए तो आप उसमें भरते रहो, उधर से निकलता जाएगा, भरेगा नहीं वो। तो परमात्मा ने मंत्र दे दिए इस काल भगवान की ऋण उतारने के लिए। और यदि हम इसमें कोई पंचर कर देंगे, अपने कोई नियम या अपनी कोई मर्यादा को खंडित कर देंगे, तो भक्ति हमारी निकलती रहेगी उधर से, वो प्रेशर बनेगा ही नहीं। और बिना प्रेशर के फिर हम सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो ये प्रथम नियम बताया इस परमात्मा ने हमारे को। तो पुण्यात्माओं, जब वो परमात्मा हम नीचों के लिए, वो सतलोक का राजा, ये शहंशाह, अरे दास तो खाली 2.5 महीने जेल रह के आया है, और 2.5 महीने में मुझे ये था कि मैं यहां से मैं कब बाहर निकलूं। परमात्मा तो 8 साल से इंतजार कर रहा है कि कब मेरे बच्चे मेरे दिखाए रास्ते पे चलें, और मैं उनकी भक्ति क्रियाओं से प्रसन्न होके कि उन्होंने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, मुझे भगवान माना कि नहीं माना, कि अब भी ये मुझे गांव धनाने का रामपाल ही कहेंगे जब मैं बाहर जाऊंगा तब। क्या अब भी जब मैं बाहर जाऊंगा तो ये मेरे सामने और वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के क्या उसको भोग लगाएंगे, क्या ये उसके आगे आरती करेंगे, क्या अब भी मेरे बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। वो इसी बात का इंतजार कर रहा है पुण्यात्मा, वरना उनको कोई रोकने वाला नहीं, जेल में उनको कोई बैठाने वाला नहीं है। तो हमने विचार करना होगा, दूसरे भाई बहनों को भी हमने समझाना होगा। लड़ना झगड़ना हमारा मार्ग है नहीं। एक बार संदेशा जरूर देना है, भले वो नाराज हो या चाहे जो मर्जी हो।